क्या अरुण जी का 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु सारे ग्रह पॉजिटिव हैं? ये देखिए राइट की तरफ घुमा, सब पॉजिटिव हो गए। 9 ग्रह कितने परसेंट पॉजिटिव हैं? 100%। ऐसा काम करता है ताबीज, क्योंकि वो जागृत है ना, तो वो टाइम लेता ही नहीं। और हाँ, इससे आपकी बॉडी की एनर्जी भी बढ़ जाएगी, सिर्फ ग्रहों की नहीं बढ़ेगी, बॉडी की एनर्जी तो सबसे पहले बढ़ा देता है। आपकी आ रही थी 50% पॉजिटिव, अरुण जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? 100%। बॉडी की एनर्जी, जब भी हम यहाँ पे ओरा टेस्ट करते हैं किसी का और पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, तो इस तरह की रिपोर्ट बनती है ओरा टेस्ट की। ये पूरी रिपोर्ट बनती है, इसके अंदर ग्रहों की एनर्जी, बॉडी एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी सब पता चलता है। सारी एक एक चीजें, पितृ दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, कौन से पोटली की आपको पूजा करना है, कौन सी औषधि से स्नान करना है, सब लिखा आता है इस रिपोर्ट में। यहाँ टेस्ट होते जाता है, तुरंत ही आपकी रिपोर्ट तैयार होती जाती है और आप आखिरी में ये रिजल्ट निकल जाता है कि कौन से उपाय आपको करना चाहिए। तो इसके अंदर हम सबसे पहले हर व्यक्ति की बॉडी की एनर्जी को ही चेक करते हैं। बॉडी की एनर्जी है क्या, शरीर की एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सबसे पहले हम इसलिए चेक करते हैं कि अभी तक जितनी भी आपकी एज हो गई है, अभी तक ग्रह नक्षत्रों ने आपके अंदर किस ओरा का निर्माण किया है, या आपके कर्म ने, आपके व्यवहार ने किस ओरा का निर्माण किया है, वो बॉडी की एनर्जी बता देता है। बॉडी की एनर्जी अच्छी तो व्यक्ति का हर चीज में उसको सफलता मिलती है, और ये कम या ब्लॉक तो वो डाउन हो जाती है। ऐसे अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, ये पता चलता है। तो ये ताबीज उन लोगों के लिए है, आप इसके लिए अगर कोई ओरा टेस्ट करवाना चाहो, जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहो तो आप करा सकते हो। वो कराने से आपको और ज्यादा बातें पता चलती हैं अपने बारे में। नहीं भी कराना चाहते हैं तो कॉमन रूप से घर का हर सदस्य इस ताबीज को धारण कर सकता है। जो भी धारण करेगा उसका पहले ही सेकंड से, यानी पहनते से ही सारे ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे। अब गहराई की एक बात बताते हैं, आप ध्यान देना कि आपके जीवन में कोई ऐसी वस्तु आपको मिल जाए जो आपके किसी भी ग्रह को मारक रखे ही ना, नेगेटिव सब पॉजिटिव कर दे, तो फिर इससे अच्छी चीज और कहां होगी। और धीरे धीरे करके पहले स्वास्थ्य बनेगा, फिर आपका कामकाज होगा, सारी सफलताएं मिलेंगी, तो धीरे धीरे करके आप लाइफ में इंप्रूवमेंट ही करेंगे, नीचे नहीं आएंगे कभी भी। ऐसा होता है। बिल्कुल लाइट वेट ताबीज होता है, इतना छोटा सा ताबीज होता है 1 इंच का, बिल्कुल हल्का वजन होता है उसका। आप उसको धागे में पहन लो, चांदी की, सोने की चेन में पहन लो, जिस भी मर्जी में पहनना चाहो। अंदर होता है, किसी को पता नहीं चलता है कि आपने कुछ पहना है। अगर आप बाहर करके भी पहन लोगे तो भी कोई जजमेंट नहीं होता है कि क्या है। कोई रुद्राक्ष है नहीं, रुद्राक्ष की माला है नहीं कि आप पहन के उसको साधु संत लगोगे। कोई बंधन है नहीं, लेडीज, बच्चा, बूढ़ा सब पहन सकते हैं। और लेडीजों के लिए तो बहुत अच्छा है। लेडीजों के केस में क्या होता है, जेंट्सों के केस में तो फिर भी रुद्राक्ष पहना जा सकता है, लेडीज तो पहन ही नहीं पाती है। तो सबके लिए ये है पूरा नवग्रह औषधि का चमत्कार। इसमें एक बार चंद्रमा का जो चेक किए ना, क्या आ रहा है चंद्रमा अभी तो आपका पॉजिटिव आएगा। हाँ, अभी तो ये धारण कर लिया है। हाँ, उसको निकाल के बता देते हैं आपको, निकालिए उसको। क्योंकि अभी राहु के अंतर्गत में इसमें चंद्रमा का चल रहा है, चंद्रमा के अंतर है। तो वो मैंने आपको जैसे बताया ना कि मानसिक बेचैनी और फिर ऐसी चीजें होती, डिस्टर्ब होता है। जो ग्रह अधिकतर लोगों का नेगेटिव आता है, आपका तो वो पॉजिटिव आया है, राहु। हाँ वही, तो जो स्कैनर तो सच बताता है जो है व्यक्ति के साथ। अरुण जी का चंद्रमा ग्रह क्या पॉजिटिव है? चंद्रमा ग्रह क्या पॉजिटिव है? ये देखिए नहीं है वो, इसलिए वो परेशानी हो रही है आपको। और ये जब ताबीज आपने पहना था तो वो चंद्रमा भी पॉजिटिव हो गया था, नेगेटिव। चंद्रमा कितने परसेंट नेगेटिव है अरुण जी का? चंद्रमा सोई है, इसलिए वो परेशानी हो रही है आपको।
और एक बृहस्पति का चेक कर लीजिए, क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव में विराजमान है, तो हो सकता है वो भी इफेक्ट दे रहा हूँ। जो हमने शुरू में कमांड दी है ना 9 ग्रहों की, उसके अंदर सारे ग्रह आ चुके हैं। अच्छा। क्या अरुण जी का गुरु ग्रह पॉजिटिव है? गुरु ग्रह पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। गुरु ग्रह कितने % पॉजिटिव है? गुरु ग्रह कितने % पॉजिटिव है, कितने % सकारात्मक है? 50%। गुरु ग्रह कहाँ पे विराजमान है आपकी कुंडली में? 8वें भाव में। और कौन से लग्न की कुंडली है? कर्क लग्न जी। कर्क लग्न में 8वें घर में, तो गुरु तो होगा अशुभ। भाग्येश बने केतु के साथ में, केतु के साथ में जी। तो भाग्येश बने, लेकिन 8वें भाव में जाके होगा अशुभ, क्योंकि 8वां घर अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे अभी क्या आ रहा है आपका? ये भी बता दूं कि इसमें एजुकेशन भी मतलब दिया जाता है। हाँ, तो एजुकेशन मतलब कि जब फर्स्ट क्लास से मतलब 10th 10वीं तक तो मतलब की दिक्कतें आई एजुकेशन में, हाँ, तो आई है। हाँ, और एजुकेशन एक रुक भी जाती है। हाँ, तो रुक भी गई है, हाँ, और प्रॉब्लम भी यही है। हाँ। ये चीजें इसमें आपको और नॉलेज दे देते हैं हम। 8वें घर में गुरु जाके हो गया अशुभ, 8वें घर में, ठीक है। भाग्येश का 8वें घर में बैठ जाना वो थोड़ा सा खराब होता है। केतु के साथ बैठ गए, केतु गुरु का चेला है, केतु ग्रह। जब केतु और गुरु साथ में मिलते हैं तो वो गुरु चेले की बहुत अच्छी पटती है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन प्लेसमेंट सही होना चाहिए, कुंडली में उनको बैठना अच्छी जगह चाहिए। अगर 9वें भाव में आपके गुरु बैठ जाते तो बहुत बढ़िया होता। अभी जगह वही है ना, उनकी जगह वही है, उनका स्थान वही, तो अभी आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे होते। 10वें घर में बैठ जाते तो अच्छा होता है ना। 1 4 7 10 में बैठ जाते, कहीं अच्छी जगह बैठते तो अच्छा होता। बुरे घर में बैठ के क्या होता है, हमारे दोनों ग्रह चले जाते हैं, यानी दोनों हमको लाभ नहीं देते। अभी कितना है आपका गुरु? अभी तो 50% नेगेटिव आया। 50%। अब यहाँ पर हम एक चीज और आपको बता दें कि आपकी कुंडली में गुरु अशुभ है और अभी भी वो अशुभ ही आया है, यानी कि जब से आपका जन्म हुआ तब से अभी तक कितनी एज हो गई आपकी? मेरी 26 लग गया है। 26 सालों में भी गुरु की अभी वही स्थिति है आपकी, जो शुरू से चलती आ रही है, बदली नहीं है। लेकिन ये फिक्स नहीं रहता कि गुरु आपका अशुभ है जन्म से तो अभी भी वो अशुभ रहेगा। बहुत सारे लोग जब यहाँ टेस्ट कराने आते हैं और ओरा टेस्ट हम करते हैं और साथ में उनकी जन्म कुंडली भी देखते हैं, तो चंद्रमा होता है 6ठे घर में अशुभ, चंद्रमा होता है 12वें घर में अशुभ, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों? शुरू में हमने क्या बताया था आपको कि हमारे जो कर्म है और जो व्यवहार है ये हमारे ग्रह नक्षत्रों को चेंज कर देते हैं। तो ये जो उपाय होते हैं ज्योतिष के, ये कर्म में ही तो आते हैं। तो चंद्रमा 12वें घर का चंद्रमा हमने अभी टेस्ट करे थे, अभी 3 दिन पहले एक टेस्ट किया था कि 12वें घर में चंद्रमा, पर यहाँ पर चंद्रमा 100% पॉजिटिव। तो ये कैसे हो गया? कर्म और व्यवहार से। वो व्यक्ति से फिर जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी माताजी से तो बहुत अच्छे संबंध है, शंकर जी की मैं पूजा करता हूँ। अब ध्यान देना, अब माताजी से अच्छे संबंध है, शंकर जी की मैं पूजा करता हूँ। तो 12वें घर का चंद्रमा जो नेगेटिव था वो उन्होंने कर्म कर करके, यानी क्या करा, उपाय कर करके उसको पॉजिटिव कर लिया। तो ये भी हो जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल चिंता मत करना कि आपका जो गुरु जन्म के समय नेगेटिव था वो जीवन भर नेगेटिव रहेगा, नहीं होता, वो पॉजिटिव हो जाता है। कैसे? आपके उपाय करने से। एक उपाय आपको वैदिक ज्योतिष का बता देते हैं। ये नवग्रह ताबिज तो आप पे 100% काम करेगा, क्योंकि गुरु ग्रह ये जो नेगेटिव है ये तो उसको 35 ही पॉजिटिव कर देगा, और साथ में बैठे केतु को भी, और वो तो आपने देख भी लिया इसका जो रिजल्ट निकला। गुरुवार के 3 दिन 3 हल्दी की गांठ को मंदिर में दिया करो, किसी भी मंदिर में। कितने गुरुवार करते रहो उसको, आप हमेशा करते रहो। ये जितना आप करोगे उतना आपको लाभ मिलते जाएगा। 3 गांठ हल्दी की खड़ी गांठ ले लेना। शंकर भगवान के मंदिर में दोगे सबसे अच्छा है, जलाधारी पे रख के आ जाया करो 3 गांठ को, और 3 गांठ ही लेना है और गुरुवार के दिन करना है, और हमेशा करो। आपका जो 8वें घर का गुरु है वो 9वें घर में ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा? प्रैक्टिकल आपके व्यवहारिक रूप में।
आपकी कुंडली में तो वही दिखेगा। आपकी कुंडली आपके जीवन के अंतिम दिन भी अगर कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि गुरु कहाँ है, 8वें घर में, और आपका तो गुरु खराब ही है, लेकिन आप उस व्यक्ति को बोलेंगे मेरा गुरु मैंने कब से उपाय करके अच्छा कर लिया है और मुझे अच्छे रिजल्ट मिलना भी शुरू हो गए। क्योंकि ज्योतिष का दूसरा नाम क्या है? उपाय। उपाय। आप उपाय करो, आपका ग्रह वहीं पड़ा रहने दो, वो आपको जीवन में उसके सकारात्मक रिजल्ट देने लग जाएगा। कैसे? जैसे उस व्यक्ति को 12वें घर का चंद्रमा दे रहा है। ये होता है ज्योतिष, और ये होते हैं ज्योतिष के चमत्कार के उपाय। इसमें 2 ग्रह भी हैं, जैसे सूर्य भी अब कर्क लग्न है, हाँ, तो सूर्य भी चौथे घर में विराजमान, जो नीच का हो गया, चौथे घर में नीच का हो हाँ, जाता है ठीक है, सूर्य ठीक तुला है, राशि में। हाँ, ठीक है। और एक शनि ग्रह हाँ, जो 10वें भाव में है, हाँ, उसमें भी नीच का हो गया शनि भी। शनि तो फर्स्ट पे आ 9 रहा ना, और 1 10, नहीं, शनि तो 100 राशि का हो गया। नीच का नहीं होता है क्या? शनि 10वें भाव में आपके, है, अच्छा, और पहली राशि आई वहां पे, पहली पहली राशि राशि आई, 10वें हाँ, भाव में, वहां पे भी कर्म नीच का हो गया। हाँ, वहां भी नीच का, हाँ, ये दो तो नीच के हो गए। हाँ, एक और सूर्य, परिस्थिति और खराब हो गई आपकी। हाँ, इधर 7वें घर में, इधर चौथे घर में सूर्य नीच, हाँ, ऊपर से 10वें घर में शनि नीच, हाँ, दोनों ग्रह नीच हो गए, तो आपके लिए तो यहीं पे नकारात्मक एनर्जी का निर्माण हो गया, और उसके बाद दोनों की एक दूसरे पे दृष्टि। ओके, हाँ, अब सातवीं दृष्टि। एक नीच ग्रह अगर दूसरे नीच ग्रह पे दृष्टि डालेगा तो वो उसको भी नीच कर देगा, और आपका तो शनि पहले ही नीच है, और फिर शनि नीच का सूर्य पे दृष्टि डालेगा, उसको भी तबाही मचाएगा। तो दोनों तरफ से भयंकर मार हो गई। और जहाँ दृष्टि जाएगी फिर वहां भी, और फिर जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां वहां आतंक मचेगा। ये हो गया नीचता में। एक होता है उच्च की दृष्टि। उच्च ग्रह की दृष्टि अगर नीच ग्रह पे पड़ जाए तो वो उसकी नीचता को भंग कर देता है, जिसको हम ज्योतिष में क्या कहते हैं? नीच भंग राजयोग। वो ऐसे बनता है, दृष्टि डाल दे या साथ में बैठ जाए, तो प्लस वाला जो माइनस है उसको भी प्लस कर देता है, लेकिन ये माइनस माइनस तो बहुत तबाही मचाते हैं। और ये तो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका ओरा टेस्ट अगर करेंगे ना अभी फिलहाल में, तो आपको पितृदोष जरूर आएगा, क्योंकि पितृदोष का कारण ही है सूर्य और शनि का अशुभ होना। जितने भी हम टेस्ट करते हैं सब में पितृदोष आता है, और जब ये सूर्य शनि की नीचता वाली दृष्टि आप बता रहे हैं, तब आपका जो पितृदोष है वो तीसरे या चौथे लेवल पे पहुंच चुका होगा। ये लेवल क्या होता है? जैसे कैंसर की स्टेज होती है, कैंसर की बीमारी की, वैसे ही पितृदोष के भी लेवल होते हैं। आपका फर्स्ट लेवल का है कि 4th लेवल का है, तो ये 100% आएगा। ऐसा रहता है। पितृदोष भी है, पितृदोष हो सकता है। हाँ, ओरा टेस्ट अगर आप कराओगे तो उसके अंदर आएगा ही। क्योंकि जो आप ज्योतिष की बात बता रहे हैं जन्म कुंडली की, तो ये ओरा टेस्ट है क्या? ये जन्म कुंडली से ही तो रिलेट करता है। जी बिल्कुल करता है। लेकिन आप डरे ना, आपके मन में कोई सेंस ना रहे, इसलिए हमने गुरु केतु वाली बात आपको बता दी कि जीवन भर गुरु को मत मानना आप कि अशुभ है। अच्छा, आपका पितृदोष इससे खत्म होना शुरू होगा। इससे क्यों होगा? इससे आपका सूर्य और शनि दोनों पॉजिटिव हो गए। तो जो नीचता वाला उन्होंने एक आतंक मचा रखा है जन्म कुंडली में, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा अभी से। तो फिर ना आपको सूर्य नीच के प्रभाव देगा ना शनि नीच के प्रभाव देगा, इससे सब हो जाता है। और अभी जैसे मैंने ये जैसे आपने फोटो लगा रखी ना श्री जी की, वरिष्ठ जी वशिष्ठ जी की, हाँ, मैंने इनकी एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करी है, साइंस करके, एस्ट्रो साइंस, उसमें भी मैंने ले रखा हुआ। तो उसमें को डिटेल तो मेरे को पता है क्या क्या है मेरी कुंडली की, मैंने डाल रखा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 4th हाउस में सूर्य है, लेकिन जब इनकी कुंडली मैंने देखी तो वो 5th में, मतलब 5वें भाव में आ गया। इनकी कुंडलियों में अधिकतर ग्रह चेंज हो जाते हैं। हाँ, चेंज, क्योंकि इनकी है वशिष्ठ कुंडली, है ना, इनका हमने पैनल लिया हुआ है, इनसे भी हम जुड़े हुए, सब काम करते हैं हम इनका। इनकी जो लाल किताब ज्योतिष की कुंडली वो हमारे ज्योतिष केंद्र में बन जाती है, और कम मूल्य में बनती है। संस्थान से जो आप बनवाएंगे उसकी जितनी फीस है उससे कम में हमारे यहाँ बन जाती है, क्योंकि हम इनके आचार्य पैनलिस्ट है। ठीक है। इनकी वशिष्ठ कुंडली है, इनका कुंडली देखने का और उसको बनाने का एक तरीका अलग है। तो कुछ ग्रह, सारे ग्रह नहीं होते इनकी कुंडली में चेंज, कुछ ग्रह होते हैं जो कि एक ग्रह या तो आगे हो जाएंगे, एक घर आगे या एक घर पीछे हो जाएंगे। आपका जो सूर्य है इनकी कुंडली में 5th हाउस में गया होगा, लेकिन आपका शनि पहुंच गया होगा 11वें में। नहीं, वो उसमें ही है, वो 10th में ही है। मोबाइल में देख सकते हैं आप। ठीक है, रहता है, अलग अलग रहता है, तरीके इनके अलग हैं प्रिडिक्शन करने के, कुंडली को बनाने के। पॉजिटिव ग्रह भी मतलब बताया, जैसे राहु भी बताया है, लेकिन 2 नेगेटिव है। हाँ, एक तो गुरु ग्रह है, और एक शुक्र है। हाँ, 2 नेगेटिव बताया है। ये 2 चीज। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों बताते हैं आपको पता है?
चाहे आप लाल किताब कुंडली ले लो या हमारे वैदिक ज्योतिष की कुंडली ले लो, ये क्यों बताया जाता है? इसका कारण है, व्यक्ति का जब जन्म होता है जब भी उसको स्पष्ट कर दिया जाता है कि आपके ये ग्रह पॉजिटिव है, ये ग्रह नेगेटिव है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव ग्रह हैं उसका अगर आप उपाय करोगे तो वो आपको बहुत जल्दी से रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि वो तो पहले ही अच्छे होके बैठे हैं। आपने उपाय किया, अच्छा परिणाम देना शुरू। लेकिन जो नेगेटिव ग्रह हैं उस पर आपको उपाय थोड़े ज्यादा करना पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो नेगेटिव ग्रह को नकारात्मक से सकारात्मक में चेंज करना पड़ेगा, फिर उस सकारात्मक ग्रह को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको आपके जीवन में परिणाम मिलेंगे। तो वो आपको हिंट शुरू में दे देते हैं कि आपके ये ग्रह नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ताकि आप जब उपाय करो तो उस लेवल तक के उपाय करो। अब आप खराब गुरु का आपने उपाय कर दिया 3-4 गुरुवार, और आप सोचेंगे कि मेरा गुरु मुझे अच्छे रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, तो कहां से देगा? वो तो वैसे ही नेगेटिव है। पहले उसको सकारात्मक में कन्वर्ट करो और फिर उसको फिर आगे बढ़ाओ, ऐसे होता है। इसलिए बताया जाता है कि आपके कौन से ग्रह कैसे हैं। ठीक है अरुण जी, पूरा टेस्ट आपको समझ में आ गया? जी। तो नवग्रह औषधि ताबीज आप धारण करिए और अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त करिए। और किसी भी व्यक्ति को आज से जब आप मिलें जो कि ज्योतिष में इंटरेस्टेड हो, उनको एक चीज जरूर से बता देना, और ये मेरी तरफ से बता देना, इसमें हमारी भी हेल्प हो जाएगी और बहुत सारे लोगों की और भी हेल्प हो जाएगी। कि कोई भी व्यक्ति अगर ग्रहों से डर रहा हो कि मेरी कुंडली में मंगल दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, कोई सा भी दोष है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है और ये जन्म से है, या मेरा गुरु ग्रह खराब है, चंद्रमा ग्रह खराब है, तो उनको एक चीज बता देना कि कोई भी ग्रह कुंडली में लिखा आ गया खराब तो वो खराब नहीं होगा, ऐसा खराब ही होगा जीवन भर, ऐसा फिक्स नहीं है। और इसका उल्टा भी कर लेना, कोई भी ग्रह राजयोग में बैठा हो वो आपको राजयोग के फल देगा, ये भी जरूरी नहीं है। ये दो चीजों पर डिपेंड है, आपका कर्म, आपका व्यवहार। आपके कर्म और आपके व्यवहार में सब कुछ आ गया, इसके बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। इसको एक छोटे से उदाहरण से आपको समझा देते हैं। एक हम उदाहरण ले लेते हैं कि आपकी कुंडली में, आपकी कर्क लग्न की कुंडली ना, आपकी कुंडली में लग्न में ही चंद्रमा को बिठा देते हैं, तो चंद्रमा तो अति शुभ हो गया। चंद्रमा एक तो खुद की राशि में और लग्नेश बहुत अच्छा हो गया। तो जब आप यहाँ कुंडली लेके आएंगे तो हम ये बोलेंगे कि आपको तो बहुत बढ़िया है चंद्रमा, ठीक है, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तक आपने बहुत सुख भी जीवन के प्राप्त करे, आपको प्रॉपर्टी भी अच्छी मिल गई, आपको धन भी मिल गया, सब अच्छा मिला। यहाँ पे हम ऑरा स्कैनर से चेक करेंगे कि आपका वो चंद्रमा कैसा है, इसमें भी पॉजिटिव आ गया। ये हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आज की दिनांक तक, आज हम कितनी तारीख को ये टेस्ट कर रहे हैं? आपका कितनी तारीख है आज? आज होगी 24 तारीख, 24 अगस्त 2024 को आपका टेस्ट कर रहे हैं। तो आपका तो सारे ग्रह अच्छे, चंद्रमा अच्छा है आपका अभी, ठीक है, यहाँ पे हमने चेक किया वो भी अच्छा है। 26 साल की आपकी एज हो गई, अभी तक आपको चंद्रमा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब आप क्या करिए, यहाँ से जाने के बाद में आपकी जो माताजी हैं उनसे आप एक बहुत बड़ा विवाद कर लो, अच्छा खासा विवाद, ऐसा विवाद जिसमें उनके आंखों से आंसू आ जाए और वो आपको बद्दुआ तक दे दे। अच्छा, ऐसा विवाद कर लो आप, और फिर आना आप ऑरा टेस्ट चेक कराने, आपका चंद्रमा 100% नेगेटिव हो जाएगा तुरंत ही। हाँ, क्योंकि ये व्यवहार पे डिपेंड है, कर्म और व्यवहार। हाँ। उपाय कर्म में आता है, तो आपने व्यवहार ही ऐसा किया तो आपका कर्म भी बिगड़ गया। अच्छा, आपका कर्म और व्यवहार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप ऑरा टेस्ट चेक कराने आइए, आपका चंद्रमा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। चंद्रमा जहां नेगेटिव हुआ, आज से आप देख लेना आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपको ना तो जीवन के सुख मिलेंगे, ना प्रॉपर्टी मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, और मानसिक स्थिति तो सबसे पहले खराब होगी। ऐसा होता है। फिर आप आपकी माँ को फिर से मना लेना और फिर आप ऑरा टेस्ट चेक कराना, फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कर्म और व्यवहार के बाहर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ जब लोग आते हैं हमारे पास और हम उनका ऑरा टेस्ट करते हैं, ये फॉर्मेट बनाते हैं, उनको हम बताते हैं पितृ दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष के बारे में कि है आपके ऊपर, आप पूजा करा के आइए। वो पूजा कराते हैं, पूजा कराने बैठते हैं और हमको कहते हैं कि आधी पूजा हो चुकी है, ये फोटो हमने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है। उस फोटो से जब हम उनका ऑरा टेस्ट करते हैं, ये फोटो से भी हो जाता है, इसके लिए आना जरूरी नहीं है। आप इसमें व्हाइट बैकग्राउंड पे अपना फोटो दे दो, हम फोटो से पूरा टेस्ट करके आपको रिपोर्ट बना के दे देंगे। जब आधी पूजा में हम उनको यहाँ पूछते हैं और अगर उनकी पूजा ठीक तरीके से होती है तो उनका आधा कालसर्प दोष तो उसी समय खत्म हो जाता है।